लेकर आज का आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं एसबीएसएस कॉलेज में। देखिए, आप तमाम लोगों को पता है पूरे देश के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है। आप बिहार पुलिस का पेपर से उठा लीजिए और बीपीएससी तक का पेपर, यूपीएससी तक का पेपर, नीट का पेपर, यूजीसी नेट का पेपर, सारा पेपर इस धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी की सरकार में लीक हो रहा है। और जब उसके खिलाफ में छात्र छात्राएं, पर्यावरण सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक जब धरना पर बैठते हैं, जब भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो ये तानाशाही नरेंद्र मोदी की सरकार उस अनशन पर बैठे व्यक्ति को, 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति को हम समझते हैं पुलिस के द्वारा किडनैप करवा लिया गया है। उसको जबरदस्ती अनशन से उठवा लिया गया है ताकि हमारी धरना को कुचलने का कोशिश किया जाए, छात्रों को आवाज़ को कुचलने का कोशिश किया जाए, लोकतंत्र को कुचलने का कोशिश किया जाए। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान को, आप जितना भी बचा लीजिए धर्मेंद्र प्रधान को, बचने वाला नहीं है। गद्दी छोड़ना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को, ये बात याद रखिएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान गद्दी नहीं छोड़ा तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगने का हम लोग काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तक ये बात जाएगी और उसे गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इस बात को लेकर हम लोग अनशन कर रहे हैं। 20 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, उनको उठाया गया और आज जब संसद मार्च किया जा रहा है छात्र छात्राओं के द्वारा, तो उन पर लाठी चलाए गए, उनको पानी का बौछार किया गया, उन पर आंसू गैस से गोले दागे गए। बताइए, ये लोग देशद्रोही है क्या? ये लोग एंटी नेशनल है क्या? अपने सरकार से सवाल करना गलत है क्या? हमारे देश के अंदर छात्र छात्राएं परेशान हैं। 20 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन इस नरेंद्र मोदी को थोड़ा भी गम नहीं है कि कोई बच्चा, गरीब घर का बच्चा कितना मेहनत से पढ़ाई करता है, पेपर देता है और पेपर लीक हो जाता है और पूंजीपति के हाथों पेपर को बेच लिया जाता है। उसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हैं। यदि गद्दी नहीं छोड़ा गया तो ये अनशन और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। और मैं तो पूरे देश के छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ, जिसका अब तक खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आज यदि नहीं निकलते हो, नहीं लड़ते हो, तो याद रखना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गोंगी बहरी हो जाएगी और ये सरकार इसी तरह से देश में लूटते रहेगी और तुम्हारे बच्चे इसी तरह से पेपर लीक का शिकार होता रहेगा। तुम्हारे बच्चे घर में मजदूरी करते रहेंगे और किसी को नौकरी मिलने वाला नहीं है, ये बात जान लीजिए। इसी कारण